आपको चर्चा सुनाते कैसे? जो हमने कल कहा था कि आपको गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र सुनाएंगे आज, उसमें ये बात आएगी। तुलसी से तुलसी भये भये जे तुलसीदास। पहले इनका नाम केवल तुलसी था, राम बोला भी इनका नाम रखा गया, लेकिन आज ये तुलसीदास कहलाए। कैसे? प्रयाग के पास राजापुर जिले नामक एक ग्राम है, चित्रकूट के पास में राजापुर नामक एक ग्राम है। 1554 के पूर्व में 1554 के पूर्व में उस ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम नामक दुबे की धर्मपत्नी का नाम था हुलसी देवी। हुलसी देवी के गर्भ से संवत 1554 को सावन की सप्तमी में अभूक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं दंपति के घर पर तुलसीदास जी का जन्म हुआ। 12 महीने गर्भ में रहे तुलसीदास जी, 9 नहीं 12 महीने तक। और महाराज तुलसीदास जी का जो चरित्र है भक्तमाल में, नाभादास जी के भक्तमाल में, उसमें ऐसा वर्णन आया है कि जन्म देते ही तुलसीदास जी की माता दूसरे दिन मर गई, जिनका नाम हुलसी था, मर गई। तो इनकी एक घर में दासी थी जिसका नाम चुनिया था। चुनिया नाम की दासी ने तुलसीदास जी का भरण पोषण किया 5 साल तक। लेकिन एक दिन ये भी मर गए। 5.5 वर्ष की अवस्था में तुलसीदास जी अनाथ हो गए। देखो, कई लोग कहते आप अनाथ आश्रम क्यों नहीं खोलते? देखो, जगत में जब तक विश्वनाथ हैं, जगन्नाथ हैं, तब तक कोई अनाथ नहीं, सब सनाथ हैं। जगत में जब तक विश्वनाथ हैं, बागेश्वरनाथ हैं, तब तक कोई अनाथ नहीं, सब सनाथ हैं। और जो विश्वनाथ की शरण में नहीं है, बागेश्वरनाथ की शरण में नहीं है, जगन्नाथ की शरण में नहीं है, वो अनाथ है माता पिता होते भी। वैसे तो अबोध बालक थे तुलसीदास जी, दर बतर घूमने लगे, भटकने लगे। पर आपको एक आश्चर्य बतावें, जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो ये रोए नहीं थे, अपने मुख से राम कहा था। देखो, कहावत है पूत के पांव पालने में पतो चल जाता। पूत कैसा होगा पालने में बता देता है, खुरापाती होगा कि कैसा होगा। दूसरी बात, जब भी माताएं गर्भवती हों तो सिमरन रखें, गर्भस्थ अवस्था में ज्यादा भजन करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रभाव गर्भ में जो शिशु होता उस पर पड़ता है। कई माताएं हमारे पास आती हैं, महाराज हमारा बेटा बड़ा नचैया है। अब जब वो गर्भ में रहा होगा तो खूब मूवी फिल्म देख रही होगी, तो नचैया तो पैदा हो गया करी भैया, भक्त कहां से पैदा हुई गई? ये गांठ बांध लें। तुलसीदास जी जब भय राम बोले, 5.5 वर्ष की अवस्था में दर बदर भटकने लगे। साक्षात मां पार्वती ब्राह्मणी का भेष बनाकर रोज भोजन कराने आती थी तुलसीदास जी को। और महाराज जगज्जननी पार्वती को दया आ गई, रोज भोजन कराती थी। इधर शंकर जी ने प्रेरणा दी। ये अभी की कथा है, तुलसीदास जी ज्यादा दिन पूर्व नहीं भय, 400 वर्ष पूर्व भय, संवत 1500
चंगमन की चर्चा है। तो अभी संवत कौन सा चल रहा? 2078, मात्र 450 वर्ष पूर्व की गाथा है। शंकर जी ने श्री अनंतानंद जी के जो प्रिय शिष्य थे श्री नरहरयानंद जी, उनको प्रेरणा दी कि तुम इस बालक को ढूंढो। और अनंतानंद जी के शिष्य श्री नरहरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला। अब उसे अपने पास रख लिए और इनका नाम रख दिया राम बोला, क्योंकि जन्म से ही इन्होंने नाम लिया था मुख से, इसलिए पहला नाम इनका रखा राम बोला। रहने लगे बड़े आनंद के साथ। राम बोला को तुलसी जी को अयोध्या ले गए उनके गुरुजी पूज्य श्री नरहरयानंद जी महाराज। 1561 संवत में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन राम बोला तुलसीदास जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। क्योंकि तो ये ब्राह्मण बालक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का यज्ञोपवीत, ब्राह्मण का 8 वर्ष के पूर्व में, क्षत्रिय का 12 वर्ष के पूर्व में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए, वरना प्रायश्चित लगता है। तो माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को संवत 1561 में राम बोला तुलसीदास जी बाबा का यज्ञोपवीत करवा दिया। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गायत्री दीक्षा दी। और ये इतने बुद्धिमान थे जन्म से ही कि जो एक बार सुन ले तो कंठस्थ हो जाता था और बिना पढ़े ही अनेकानेक सूक्तियां, श्लोक सुंदर स्पष्ट शब्दों में बोलते थे। कुछ दिन अयोध्या में रहे तुलसीदास जी बचपन में, विद्या अध्ययन की। इसके बाद एक दिन दोनों गुरु चेला सूकर क्षेत्र चले गए। वहां श्री हरि नरहरि जी ने तुलसीदास जी को सबसे पहले रामचरितमानस की पाठ सुनाई। वहां कथा सुनी। कुछ दिन बाद तुलसीदास जी काशी आ गए और 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन काशी में किया। इसके बाद अपने गुरुजी से आज्ञा ली और वापस गांव आ गए। गांव आए, पिताजी का विधि पूर्वक श्राद्ध किया, तब तक पिताजी भी चले गए। अब अकेले तुलसीदास जी बचे। पिताजी का श्राद्ध किया, तर्पण किया और गांव में अकेले तुलसीदास जी राम कथा लोगों को सुनाने लगे। राम कथा इतनी प्यारी कि लोग ओतप्रोत हो जाएं सुनकर। और संवत 1583 को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दिन गुरुवार को राम बोला पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय तुलसीदास जी का विवाह भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ हो गया। इनकी शादी हुई तो शादी के बाद पत्नी से प्रेम ज्यादा हो गया। दिन भर नित्य कर्म आदि गौवा चरावे, सांझ तले घर पर आकर के भक्ति पूर्वक रह करके जीवन यापन करने लगी। एक दिन इनकी धर्मपत्नी मायके चली गई। ये शाम को घर आए तो इन्हें बड़ा बुरा लगा। इन्होंने सोचा कि देवी जी के बिना तो मन लग ही नहीं रहा, तो सौंटा उठाया और रात को ही ससुराल चल दिए। उसी दिन वो मायके गई थी, पर इन्हें रहा नहीं गया तो ये पीछे पीछे भाग गई। और भगवान एक सिद्ध पुरुष के मुख से हमने सुना कि उस दिन रात को बड़ी तेज बारिश हुई। अब बारिश हुई तो बीच में एक नदी पड़ती थी, नदी में बाढ़ आई। लेकिन पत्नी का इतना प्रबल प्रेम, इन्हें लगे कि हम पार कैसे हों। तो कुछ देर तो सोचते रहे, बारिश ज्यादा तेज है, कड़कड़ा भी रही, वापस हो चलो तुलसी। पर मन नहीं माना, प्रेम बड़ा खतरनाक होता है।
प्रेम जिसको हो जाता है उसकी बुद्धि से पूछो भाई कैसा लग रहा, उसे तो अंधियारो ही अंधियारो लगा। हाँ, जिससे प्रेम हो उसी का चिंतन होता है। प्रेम में प्रेमी सिर्फ एक का ही चिंतन करता है। पर हम यहां आपको सावधान करेंगे, तुलसीदास जी भी सावधान करेंगे, पर हम भी करेंगे कि देखो भैया, प्रेम किसी से किया ठीक है, पर जगत से प्रेम करोगे तो धोखा खाओगे, रोते रहोगे, और गोविंद से प्रेम करोगे तो प्रेम पदार्थ पा करके तर जाओगे। राघव जी से प्रेम करोगे तो जय जय हो जाए। तो तुलसीदास जी ने देखा बाढ़ आई हुई है पर जाना जरूरी है, क्योंकि देवी जी उस पार है। आओ देखा ना ताओ, प्रेम का पागलपन ऐसा चढ़ा कि नदी आई हुई बाढ़ में कूद गए। अब कूद गए, दूर से एक डूंठा जैसा लकड़ी का आता दिखाई दिया, उसी को पकड़ करके बैठ गए। कहीं ना कहीं तो ये उस पार लगेगा तो झाड़ पकड़ के उस पार हो जाए। और श्रीमान जी आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वो लकड़ी का डूंठा नहीं, अपितु कोई 100 बहा जा रहा था, और 100 की दुर्गंध भी इन्हें नहीं बसाई दी प्रेम में। अब प्रेम की वास्तविकता देख। ऐसे ही एक भक्तमाल में कथा आती है रत्नावती देवी की। रत्नावती देवी जो हुई हैं, नाम का हो सकता है स्मरण ना हो ठीक से, पर इनकी शादी थी। शादी की रात ये घर से भाग गई, और रात को भाग गई जब ये, तो एक ऊंट का कंकाल पड़ा था। पिताजी बड़े आदमी थे तो ढूंढ रहे थे लोगों के साथ। उस ऊंट के कंकाल में अनेक दिनों तक बैठी नहीं। तो किसी ने पूछा कि तुम्हें दुर्गंध नहीं आई? बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले जगत की इतनी खतरनाक दुर्गंध है कि उसके सामने ऊंट की दुर्गंध फीकी पड़ गई। और यहां वही हुआ तुलसीदास जी के साथ कि 100 पर बैठकर पार भय, पर 100 की दुर्गंध नहीं बसाई दी। उस पार पहुंचे, अंधियारा मचा था। भरद्वाज गोत्र की सुंदर कन्या थी, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। तुलसीदास जी का जहां विवाह हुआ, पूज्य श्री दीनबंधु पाठक जी, महल बड़े बड़े बने हुए थे। अंधियारे में अगर मुख्य दरवाजे से प्रवेश करेंगे पूछा जाएगा काय आए, दमाद लल्ला के काय आबाई भाई, हाँ का जवाब देवी आज ही, आज हमने देवी जी यहाँ पठाओ है। बदनामी होगी, लोग हंसेंगे, कैसे दमाद लल्ला, 1 घंटा को नहीं छोड़ सकते। शादी के पहले तो 18 साल तक बढ़िया से, और होता भी यही है। ब्याह वहां 20 साल माने रात, पर गौनों के लाने 6 महीना बड़ो मुश्किल से कटत। पर हमारे एक महात्मा बड़ा सुंदर भाव गुनगुनाना गाया करते, हम गाएंगे तो नहीं, समय कम है, कथा ज्यादा है। अरे अच्छो लगे चैनो नो जी, पूरा नहीं गाएंगे, नहीं ऐसे ही सुना देते हैं आपको। अरे अच्छो लगे चैनो नो जी, गौनो तो होनो होनो जी। हरि बुरो लगे चैनो नो जी, एक दिन गोनो होनो जी। चाहे अच्छो लगे चाहे नोनो, बुंदेली भाषा में है ये। एक दिन गोनो, गोनो का मतलब होता है अपने गांव की भाषा में चलाए, और शास्त्रोक्त भाषा में दुरागमन। जब कन्या अपने पिता के घर से पति के घर दूसरी बार आती है तो उसे गोना कहते हैं। इस भजन तो ये चेतावनी है, चूंकि जीवात्मा के लिए कहा गया है इस भजन में। बोले अच्छो लगे चाहे नोनो, एक दिना तो गोनो होने ही है, तो मैं उस परम पिता के पास जाना ही पड़ेगा। तो तुलसीदास जी पहुंच गए ससुराल। बड़े बड़े मकान बने थे तो प्रमुख दरवाजे से प्रवेश नहीं भये। इन्हें पता था कि हमारी देवी जी ऊपर की अटारी में रहती हैं, बातचीत में पता तो चली गया था, जब आई थी बताती थी, सब बातें होती हैं। ये अटारी महाराज चढ़ गए। अब अटारी में इन्होंने देखा कि रस्सी लटक रही है, उस रस्सी को पकड़ करके टंग करके ऊपर की तरफ, छाज की तरफ से नीचे पहुंची। धर्मपत्नी इनकी सो रही। रात को आश्चर्य में इनको देखा, चौंक गई, स्वामी आप कहां? बोले तुम्हारे पास।
किस लिए? कुछ नहीं, अच्छा नहीं लग रहा था तो भाग आए। बड़ी चौंक गई तुलसीदास जी की धर्मपत्नी। बोले आए कैसे? पूरी घटना बताई। अब वो भी विद्वान थी। देखो हम सीधी सी आपको बात बताएं, तुलसी जी को तुलसीदास अगर बनाया तो वो उनकी धर्म पत्नी ने बनाया। पत्नी का अर्थ होता है जो पति को पतन से बचाए, वो पत्नी है। अब आजकल आगी लगी कछू ऐसी होती, काट के चली जाती, हनुमान जी बचाए। आजकल तब तक राती जब तक बढ़िया सा कमरा बमरा वीआईपी व्यवस्था, पोतने का अगर दे रहे हैं ठीक से 20-30 हजार का महीना तो स्वामी जी साजे हैं, नहीं तो तुरंत स्टेशन बदल देती। लेकिन शास्त्रोक्त विधि अनुसार पत्नी वही है जो पति को पतन से बचाए। नारी का अर्थ होता ना अरी, जो शत्रु नहीं वो नारी, अरी का अर्थ शत्रु होता। तो तुलसी जी को तुलसीदास बनाने का श्रेय उनकी धर्म पत्नी को है। महाराज लकड़ी बह नहीं सकती नदी में, आजकल बाढ़ में 100 ज्यादा बह रहे, लगता है तुम 100 को पकड़ कर आए। अब बोले चढ़े कैसे? बोले तुमने रस्सी डाल रखी थी। बोले महाराज हमने तो कोई रस्सी नहीं डाली। जब मसाल लेकर के वहां दरवाजे वो जो जंगला था और उसमें जाकर देखा मसाल में, तो भारी भारी भुजंग काले नाग लटकते रहे, उन्हीं को पकड़कर चढ़ाए। आश्चर्य हो गया तुलसी जी की पत्नी को, और खेद करके बोली राम 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 राम, जितना आपने पुरुषार्थ हमारे इस हाड़ मास के लिए किया, जितनी प्रीति इस हाड़ मास के शरीर के लिए किया, इससे आधा भी समय अगर गोविंद से प्रेम किया होता, राम से प्रेम किया होता, तो आज तुम्हारा भी तरन तारण हो जाता और हमारा भी तरन तारण हो जाता। तुलसीदास जी को जो बात लग गई, आंखों में आंसू आ गए और प्रणाम किया। और यहाँ पर हमने एक महापुरुष के मुख से सुना कि तुलसीदास जी गुरु की उपमा दे रहे हैं पत्नी को। तै मोरी त्रिया जन्म की माता, तैने ज्ञान दे। धन्य री त्रिया, तू मेरी जन्म की माता से भी अद्भुत महान है, गुरु रूपी है। आज तूने वो ज्ञान दे दिया जो हमारे गुरु जी भी हमें ठीक से दे तो पाए पर हम ग्रहण नहीं कर पाए। और वहीं प्रणाम करके तुलसीदास जी चल दिए। वैराग्य जागृत हो गया, भागे और वैराग्य की दीक्षा ली, साधु वेश ग्रहण किया।